जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं 15वां बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जिसको कहा है पुरुषोत्तम योग। और पुरुषोत्तम क्यों कहा यह भी हम देख रहे थे। और भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम स्वरूप मैं, और इसके पहले हमने देखा था कि उस स्वरूप में भगवान परमेष्टि, समष्टि और व्यष्टि में कहाँ और कैसे हैं। और इस संदर्भ में भगवान ने कहा था अंत में व्यष्टि के रूप में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। हमने देखा कि सभी प्राणियों का जो जठराग्नि है, प्राण और अपान के माध्यम से 4 प्रकार के जो भोजन है उनका पाचन करने वाला भी मैं हूँ। मतलब सभी ऐसे कार्य जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कारण है या तुम कर सकते हो, वह वास्तव में वैसा नहीं है। यह मैं कर रहा हूँ, इनके सबके पीछे मैं मतलब कौन, आगे और बताने वाले हैं। फिर आगे कह रहे मेरे स्थान कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। विभूतियों में हमने देखा या विश्वरूप देखा, ये पुरुषोत्तम स्वरूप जब मैं परमेष्टि समष्टि व्यष्टि में हूँ, तो व्यष्टि में मैं कहाँ हूँ। तो आगे इतना भगवान सुंदर स्वयं बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च। हृदय सन्निविष्टो, समस्त जीवों के हृदय में, उनके निकट अंतःकरण में, हृदय में मैं अंतर्यामी के रूप में स्थित हूँ। मुझे पंक्ति याद आती है, कुठे शोधिशी रामेश्वरन कुठे शोधिशी काशी, हृदयातिल भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी। जब हम इस अंतर मन में स्थित उस भगवान को देख लेते हैं, परमात्मा को देख लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं बचता। फिर जहाँ बैठे वहाँ उसके दर्शन है, जहाँ बैठे वहाँ वो हमारे साथ है, यह जानना मुश्किल है। तो भगवान स्वयं कह रहे कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और फिर क्या कह रहे हैं आगे कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, और मैं मुझसे तुम्हारे को स्मृति है, ज्ञान है और अपोहन भी मेरे कारण है। स्मृति हम जानते हैं, स्मरण आना बीती बातों का, है ना, नई बातों का चिंतन करते हैं। परंतु जो घट गया है उस अनुभव को किसी भी कारण से पुनः जब हमको वह स्मरण होता है, याद आता है, तो वो स्मृति होती है। और यहाँ जो भगवान कह रहे उस स्मृति की बात कर रहे कि जो ज्ञान योगी होते हैं उनके लिए स्वरूप की स्मृति होती है। मैं कौन, मैं परमात्मा स्वरूप। तो ज्ञान योगियों को आत्मज्ञान मिलने के बाद उस स्वरूप की ही स्मृति शेष रहती है। और जो भक्ति वाले हैं उनको परम भगवान की, भगवंत की स्मृति शेष रहती है। उनकी उसी की स्मृति आएगी, जब भी स्मरण करना है उसी का स्मरण होगा। और जो कर्म योगी है वह निष्काम भाव से उस स्मृति को रखते हैं, जहाँ मैं करता नहीं हूँ। यह जब भाव आ जाता है तो उनकी स्मृति वह है। इस तरह से यहाँ हम उस स्मृति को देखें तो किसी भी योग के माध्यम से जाए, वह पुरुषोत्तम स्मृति के रूप में हमारे पास है, हमारे साथ है, ऐसा स्वयं कह रहे हैं। और ज्ञान मतलब आत्मज्ञान की ही बात है। और जब वह आगे कह रहे हैं कि अपोहन, तो यहाँ अपोहन का तात्पर्य यह है कि जो कुछ दुर्विचार होते हैं, या हम जिसको कहते हैं कि ऐसी हमारी स्मृति या ऐसे हमारे कार्य जिनसे कि संशय निर्मित होता है, जिनसे कि विकल्प से आते हैं, जिनसे कि विपर्य आदि आते हैं, उन सब का विचारों के माध्यम से बाहर निकाल देना, वो अपोहन है। विचार मतलब क्या, विवेक के द्वारा आने वाले सद्विचार इन संशयों को मिटा देते हैं, तो वह अपोहन है। तो मैं वैसा हूँ। और आगे क्या कह रहे हैं, वेदेश सर्वैर्हमे व वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वेदों का निर्माता मैं, वेदों को जानने वाला मैं, और वेदों का जिसके माध्यम से जानना है, जिसको वेदों का कर्ता मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि कर्ता जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है। पर तुम्हें क्या करना है, तो वेदों के माध्यम से मुझे ही जानना है। तो इसलिए मैं वेदेश सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम।
वेदों का कर्ता मैं, वेदों का जानने वाला मैं, और वेदों के माध्यम से जिसे जानना है वह भी मैं ही हूँ। ऐसा जब भगवान कह के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यह सिर्फ समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि भगवान स्वयं परमात्मा यहाँ यह बता रहे हैं इस पूरे अध्याय में कि जगत क्या है मैंने बता दिया है, जीव क्या है मैंने बता दिया है, जगदीश क्या है यह भी मेरा बताना हो चुका है, और इसके परे मैं सबके हूँ। तो मैं पुरुषोत्तम क्यों हूँ? क्योंकि यह जो क्षर और अक्षर जो बात है, क्षर तो जानती हैं शरीर है, यह सृष्टि है, और अक्षर और अविनाशी जो है वह परम तत्व है, परमात्मा है। पर उसके भी आगे वाली जो बात है जिसको तुम्हें जानना है, इस नाशिवंत सृष्टि के आगे, शरीर के आगे तुम्हारी जीवात्मा जो है, जो अक्षर है, अविनाशी है, उससे भी परे का जो है वह पुरुषोत्तम है। यह तुम्हें जानना है। कैसा है वो पुरुषोत्तम? उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्ते तुदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। ऐसा भगवान आगे कहते हैं कि वह कैसा है कि इन दोनों में से भी जो उत्तम अन्य है, मतलब दोनों में से मतलब जीवात्मा जो कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अक्षर हूँ, जो देह का अभिमान छोड़ चुका है, क्षर से तो परे है ही। जीवात्मा जो जानता है उससे भी उत्तम जो अन्य है वह मैं, इन तीनों लोकों को धारण करने वाला, इन तीनों लोकों का पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर, ऐसा मुझे कहा गया है, इस प्रकार मुझे कहा गया है। तो यह जिसको कहा गया है, इस नाशवान जड़ क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ मैं, अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, और इसीलिए इन समस्त लोकों में मुझे पुरुषोत्तम करके कहा गया है। और ऐसा में पुरुषोत्तम, यह जो तुमको मैं बता रहा हूँ पुरुषोत्तम के रूप में अर्जुन, उसको अर्जुन को क्या कहा है भगवान ने यहाँ अंतिम जो श्लोक है उसमें, कि देखो जो जीवात्मा यह समझ लेता है कि देह कुछ भी नहीं है, चित्त शुद्ध रूप से जो इसको पहचान लेता है, उसके परे का अतीत भी कोई है यह जानता है, उस पुरुषोत्तम तक जाने का जिसका प्रयास होता है वह मैं हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट में अंत के श्लोकों में भगवान जो कह रहे हैं कि ये मामेव व सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यहाँ भारत अर्जुन को भी कहा जा रहा है, और आगे के इसमें भी कहा है कि इति गुह्यतम शास्त्रमिदम, इति गुह्यतम शास्त्रमिदम इदम उक्तम मया नघम एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। फिर ये भारत कहा है, तो यह गुह्यतम शास्त्र मैंने तुझको बताया है, इसको जान ले, और इसको जानने के बाद हे अर्जुन, फिर तो आगे बढ़। अर्जुन को ये कहा है कि इतना रहस्य वाला ज्ञान मैंने तेरे को दिया है, इतनी बात मैंने तुझको बताई है कि पुरुषोत्तम यह सबसे श्रेष्ठ क्या है। मनुष्य जो ज्ञानवान है वो यह समझ कर जान कर कृतार्थ हो सकता है। तो भारत का शब्द यहाँ अर्थ है, भ शब्द का अर्थ यहाँ जो बताया जाता है कि भारत क्यों कहा है, हम दो जगह और पहले भी एक बार कहा है जैसे अर्जुन को, तो भारत में जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व, यह भा मतलब चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, उसमें रत रहने का जो इच्छुक है, उसमें रत रहने का जो प्रयास करता है, उस आत्म तत्व में, उस चैतन्य स्वरूप में रत रहना जिसका उद्देश्य है, वह तू है, वह जो है उसको यहाँ पर भारत कहा गया। और यह जो भारत है, यह भारत हमको भी बनना है, हमको भी उस आत्म तत्वों को जानने का प्रयास करते हुए उसकी ओर जाना और उसमें रमना है। रमना मतलब यदि उसको जान लेंगे तो समस्त, जैसे पहले भी भगवान कह चुके हैं, फिर सम दुख सुख क्षमी सब चीज़ें हो जाती हैं, किसी बात का सुख दुख नहीं रहेगा, किसी बात का मान अपमान नहीं रहेगा, और सहज रूप से मेरा स्वधर्म का आचरण करना है, यह तत्वज्ञान आते हुए इसके माध्यम से मुझे किसको पाना है, यह जब मुझे स्पष्ट हो जाता है, तब हे अर्जुन
तू मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानता है। और मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को जानने के बाद अब मैं कहने वाला हूँ तेरे को। अब मुझे जो तुझे कहना बचता है कि यदि यह सब जान लेता है तो क्या कुछ शेष बचा है क्या अर्जुन? अभी भी कुछ शेष बचा है क्या? और तब भगवान स्वयं कहते हैं कि हाँ, कुछ शेष तो है, पर क्या है वह शेष, इसके बारे में जब बात करना है तो भगवान स्वयं बताना चाहते हैं कि मैं तुझे जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और वह महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो कुछ ऐसी बातें जो दैवी है, दैवी संपत्ति कहलाई है। कुछ ऐसी बातें जिससे दूर रहना आवश्यक है क्योंकि वो असुरी संपत्ति है। और मेरा स्वावलोकन करते आए मुझे कि मुझ में कौन सी संपत्ति है और मुझे किस संपत्ति की वृद्धि करनी है और किस संपत्ति का विनाश करना है, निकालना है। संपत्ति की बात है तो संपत्ति में वृद्धि तो होना ही चाहिए। और संपत्ति में वृद्धि कैसे होगी, क्यों होगी, इसकी भी चर्चा होनी ही चाहिए। तो इसकी चर्चा जब भगवान आगे करने वाले हैं तो इस पुरुषोत्तम जिससे हमने विभूतियों को जाना, एक मार्ग है, हम उनकी उपासना करें और उसमें परम तत्व को देखते हुए आगे जाए। उस परम तत्व जिसका जीवात्मा अंश है, इसलिए वह था पुरुषोत्तम में वह सर्वश्रेष्ठ उत्तम पुरुष। इस जीवात्मा की चित्त शुद्ध जीवात्मा के बाद भी जो कुछ है, जहाँ जीवात्मा जाने वाला है, उस पुरुषोत्तम की बात भी कही गई। और पुरुषोत्तम की बात कहने के बाद दो महत्वपूर्ण अध्याय बचते हैं। और यह जो दो महत्वपूर्ण अध्याय है, इनमें जो 16वां अध्याय आने वाला है वो हमारे लिए बहुत कुछ लेके आएगा और बहुत कुछ जानना भी होगा। तो आज हम यहीं रुकते हैं और कल देखते हैं कि अब भगवान स्वयं ला रहे हैं या अर्जुन कुछ पूछ रहा है। तो चलो देखेंगे कल। जय श्री कृष्ण।